स्टार्ट करो भाई लोग, स्टार्ट करो। मेरा नाम गीता है और गीता पे हाथ रख के मैं कहती हूँ, जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और एक चीज़ मुझे पता चली है, जब प्रभु में आते तो परमेश्वर धर्म नहीं बदलते, हमारे भीतर के अधर्म को बदलते हैं। इसलिए नाम गीता का गीता ही रहा है। सिर्फ शादी से पहले पवार था, शादी के बाद कामले हो गए, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बट अभी प्रभु ने दिया है तो रखना पड़ेगा ना। और मैं बड़े गर्व से कहती हूँ पास्टर जी आपके लिए, भारत में बस एक ही अमित पास्टर ऐसे है जो बाइबल के साथ गीता को लेके घूमते हैं। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, इस गीता में भी सत्य वचन है। हालेलुया। आज गीता से सुनेंगे बाइबल क्या होती है। हालेलुया। इसलिए मुझे बड़ा गर्व है कि मैं गीता हूँ और गीता में परमेश्वर का वचन है। मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार से मेरा नाम गीता रखा। मम्मी पापा को लगा हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी, लेकिन मैंने तो पूरा नाम खराब किया। गवाही को बताऊंगी, गवाही के पहले मैं वचन को बताऊंगी। खूप नालायक मुलगी होते मी सांगते ना, एकदम बेकार, एकदम बेकार। इधर कोई बेकार लोग है क्या? अरे उन्हीं को परमेश्वर चुनता है भाई, उन्हीं को चुनता है परमेश्वर। जिनका पास्ट बुरा है ना, उन्हीं को पकड़ता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को ना सबकी चिंता है। अच्छे लोग तो परमेश्वर को, प्रभु को बहुत मिलेंगे, बुरे लोगों के पास किसी का ध्यान नहीं, तो प्रभु का ध्यान है। इसलिए आपके सामने जो खड़ी हूँ ना, बड़े गर्व से मैं मेरी गवाही को बताती हूँ। बहुत गंदी गवाही है, लेकिन छाती ठोक से बोलती हूँ, अरे प्रभु ने मेरे को पकड़ा है रे, प्रभु ने मुझे पकड़ा। इतनी सारी लड़कियां थी, खूबसूरत, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, एकदम पढ़ी लिखी, अपन एकदम झोपड़पट्टी मधले। खरं पास्टर जी, आई धुरं भांडी करायची आणि आपण लफडेबाज। शोलापुर में मेरा नाम रुबेन भाई बहुत डेंजर था। पहले प्यार की, दूसरी चिट्ठी, तीसरी को दिया, कौन है? सोलापुर में सब बोलते थे, अरे वो गीता है ना टाइम पास, उसको पटा ले। ऐसा अपना गवाही था। ऐसे लड़के को प्रभु चुनता है बोले तो प्रभु ग्रेट है भाई। अरे टाली बजाव ना यार, मागचे लोक इकडं। प्रभु में सेकंड चांस है भाई, प्रभु में सेकंड चांस है। कोई तो आमीन बोलो। जब तक मैं नहीं सुधरी, प्रभु ने मेरे पे हार नहीं मानी। और जब सुधर गई, प्रभु बोला है, बेटी अभी अब तू आगे चला, मेरी सारी कुंजी मैंने तुझे दे दी, तू राज करेगी बेटी। ऐसा अपना प्रभु है, बहुत प्रेम करता है अपने से, सबसे बहुत प्रेम करता है। यदि आप उसके प्रेम को जानोगे ना, यदि उसको जानोगे ना, ऐसे आप उसके प्रेम में गिर जाओगे ना, आपकी स्टोरी बदल जाएगी। आमीन बोलो ना। अभी जल्दी आपकी स्टोरी बदलने वाली है, आप चमकने वाले हो। हालेलुया। मागच्या मुली काय विश्वास नाही आहे का? चमकणार की नाही? हाँ हाँ बोला ना काहीतरी। पास्टर क्या इतना बोल के भी काय बोलत नाही बघा। छडी घेऊन येऊ का? पॉल म्हणतो, मी नाही बोलत। पौलुस बोलता है, लेके आओ क्या छड़ी तुम्हारे से, सुधरते नहीं हो। लेकिन जीटीसी के लड़की लड़कियां बहुत अच्छे। आमीन बोलो ना भाई। अरे मी खूप छान बोलते रे, माझं तुमच्यावर खूप प्रेम आहे। रात्रभर देव झोपू नाही दिला, माहिती है का? इनसे बात करना है गीता, इनसे बात करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रीचिंग सुनने के बाद मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाएंगे इधर, बट एक ही मौका मिलाएगी, ज़िंदगी बदल दूंगी भाई आपकी, क्योंकि अपने साथ प्रभु खड़ा है। अभी रुबेन भाई से बात करी, प्रभु है ना, सब सही हो जाएगा। आमीन बोलो ना। हालेलुया।
नए नियम में प्रभु का वचन कहता है, एक दिन एक लड़की जो बड़ी सुंदर थी, बहुत छोटी सी थी, बहुत प्यारी सी थी, अपने घर में थी और उसके जीवन में घटना हो चुकी थी। वो किसी के साथ एंगेज हो चुकी थी, जोसेफ के साथ। अब बस उसकी शादी होने वाली थी। जोसेफ आने वाला था, उसे ले जाने वाला था और अपना घर वो बसाने वाली थी। बहुत सारे ड्रीम्स थे और ये सब जब चल रहा था, कभी आप किसी के प्रेम में पडे हो क्या? एक पण नाही म्हणाले बघा पास्टर, सगळे खोटं बोलतात. जोएल भाई खरं सांगा ना. हं? अरे मम्मी पप्पाच्या प्रेमात नाही पडला का तुम्ही? प्रेम बोले तो लड़का लड़की ऐसे थोड़ी होता है. दीदी बोलो ना. हाँ? कभी किसी से प्यार किया है? ओहो, अब लग रहा है यूथ कैंप. कभी किसी के साथ एंगेज हो चुके हैं क्या? किसी के साथ आप डेट पे जा चुके हो क्या? यस, पास्टर दोनों ने हाँ बोला. अभी हाँ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसका एंगेजमेंट हो चुका था. उसके लाइफ में एक लड़का आ चुका था. वो लड़की ने उसे पसंद किया था, मेरी को, और उनका एंगेजमेंट हो चुका था. और वो उससे प्रॉमिस करके गया था कि 1 साल के बाद मैं लौटूंगा, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, मैं तुम्हें ब्याह कर लेके जाऊंगा, तेरी मेरी एक अलग कहानी होगी. मेरी एक्साइटेड. जब आप प्रेम में पड़ते हो ना, कोई आपको चुनता है ना, तो आप बड़े खुश होते हो. शोलापुर के तो बहुत खुश होते, पुना के पता नहीं भाई. वो बहुत शायद खुश हो गई. अरे बाप रे, मेरा एंगेजमेंट हो गया. शायद उसने कुछ तो गिफ्ट भेजा होगा, गिफ्ट दिया होगा. अभी मुझे जाना है, मुझे लेने के लिए वो मुझे आएगा, हमारी शादी हो जाएगी, हम एक दूजे के लिए बन गए, हमारा एक नया घर होगा, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, जोसेफ को क्या पसंद है वो मैं प्रिपेयर करूँगी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं अब सीखूँगी, मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी. वहाँ जोसेफ भी, मैं उसको ऐसा इम्प्रेस करूँगा, मैं उसके लिए ये करूँगा, वो करूँगा. ये दोनों का पूरा प्लानिंग चल रहा है, दोनों परिवारों का अच्छा सा प्लानिंग चल रहा है. और सडनली, बोलो सडनली, कुछ तो होता है और उसका जीवन बदल जाता है. सडनली जो होता है ना, बहुत अच्छा हो जाता है. मुझे तो ऐसा लगता है बाइबल में सडनली परमेश्वर आता है, बात करता है तो उसका डेस्टिनी चेंज हो जाता है. सडनली जब परमेश्वर की वाणी आती है तो पता चलता है कि परमेश्वर ये चाहता है. सडनली कुछ तो होता है तो पवित्र आत्मा आ जाता है. सडनली कुछ तो ऐसा हो जाता है, पवित्र आत्मा की अग्नि आ जाती है. जब ये सडनली कुछ होता है ना, तो समझ लो आज कुछ होने वाला है. बोलो आज कुछ तो होने वाला है. कुछ तो जरूर कुछ होने वाला है. उसके पहले स्वर्ग में एक बहुत बड़ा मीटिंग हो गया. इधर फादर बैठा, इधर सन बैठा, इधर होली स्पिरिट बैठा है. अरे 400 ईयर्स हो गए, 400 साल हो गए, आज तक हमने मनुष्य से बात नहीं की. क्योंकि पहले बात करते तो ऐसे लोग थे ना, प्रभु को भी परेशान किए. पुराने नियम में कितने बार प्रभु चांस दिया सब लोगों ने, जो परमेश्वर को पसंद नहीं वही करते ले. तो परमेश्वर ने भी बोला, अरे कितना बार समझाने का यार, कितने बार प्रॉफिट को भेजने का, कितने बार मौका देने का, ये लोग सुधरने वाले नहीं. तो परमेश्वर ने बोला, अब मैं बात नहीं करूँगा. यदि हमारे जीवन में परमेश्वर बात नहीं करता ना, वो सबसे गंदा मूवमेंट है भाई लोग. परमेश्वर बात करने वाला. अभी रूबेन भाई से बात करती है, वो बात करता है, वो प्रॉफिट से बात करता है, वो मित्रों से बात करता है, बहन से बात करता है, सिस्टर से बात करता है, पास्टर से बात करता है ना, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. वो बात करता है. समझ लो, अगर कोई बात नहीं करा तो कैसे लगेगा भाई? घर में मम्मी आपसे बात नहीं करेगी तो कैसा लगेगा? एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन नहीं अच्छा लगेगा. वो छोड़ो, बॉयफ्रेंड बात नाही करत तो अच्छा लगेगा? नाही, इकडे बघून बोलायला पाहिजे, तिकडे बघितले बघा. मुलींनो सांगा ना. अम्मा जाऊ दे, हे खूप पवित्र लोग है. भाई लोग, गर्लफ्रेंड बात नहीं करोगे तो कैसा लगेगा? ओ पास्टर, तुमचं लग्न झालं, 22 वर्ष झाले. बुरा लगेगा ना. परमेश्वर
देखो परमेश्वर सेकंड, अभी अभी फर्स्ट। कोई हमसे प्रिय है, वो हमसे बात नहीं करे तो बुरा लगेगा ना। मम्मी बात नहीं करी, पापा नहीं बात करे, पत्नी बात नहीं करी, पति नहीं बात करे तो बुरा तो लगेगा ना। इससे पहले परमेश्वर ने चांस दिया, बट लोग सुधरे नहीं। जेनेसिस में बताते कि परमेश्वर को पश्चाताप हो गया कि क्यों मैंने इसे बनाया। असे आपण डेंजर लोक आहेत, तुम्ही आणि मी असे डेंजर लोग आहेत। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे देख के ऐसा ना कह रहे मैंने क्यों गीता को बनाया। और सेकंड पार्ट, परमेश्वर मुझे देख के कहे वाह क्या मैंने गीता को बनाया। कितना डिफरन्स लगता है ना। मराठीत शब्द आले, परमेश्वराला अनुताप आला, चीड आली, गुस्सा आ गया, क्यों मैंने इस मनुष्य को बनाया। अरे इस मनुष्य को मैंने मेरे आत्मा के द्वारा जीवित किया, जो मेरा है सब कुछ उसे दिया। मैं चाहता हूँ वो राज करे, मैं चाहता हूँ वो अधिकार में चले, मैं चाहता हूँ कि वो रानी जैसे जिए, मैं चाहता हूँ कि वो राजा जैसे जिए, मैं चाहता हूँ कि वो विजय में जिए। लेकिन ये कैसे जी रही है, पाप कर रही है, गंदी बातें में अटक चुकी है। मैं कितना बताता हूँ, पास्टर से बताता हूँ, बहन से बताता हूँ, भाई से बताता हूँ, यूट्यूब से बताता हूँ, वो प्रीचर से बताता हूँ, फिर भी सुधर रही नहीं। परमेश्वर मीटिंग होता होगा क्या, परमेश्वर पवित्र आत्मा भी बोलता होगा, कितने बार कन्विक्शन देना प्रभु बस हो गया खत्म कर दे, पण तरी आपण जिवंत आहे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी कृपा हम पे हुई है प्रियो, हालेलुया। कितना बड़ा अनुग्रह हम पे हुआ है। मैं आपको सच एक सवाल पूछना था, सच में आप अपने मन में जवाब दो। कितनी बार परमेश्वर ने कहा कि ये मत करो बेटा, फिर भी हमने किया है। कितनी बार परमेश्वर बोलता है कि गंदी चीज़ों से दूर भागो, फिर भी वही चीज़ करते हैं। कितनी बार बोलते हैं कि परमेश्वर उस गंदी चीज़ों को मत देखो, फिर भी यूट्यूब में हम वो देते हैं, वो रील्स में हम देखते हैं, वो पोर्नोग्राफ की वीडियो हम देखते हैं, वो सब हमें अच्छा लगने लगता है। हालेलुया। नाही खरं बोलते ना, गीतावर हात ठेवून बोलले, सत्य बोलणार ना। अरे मी पण गेले ह्याच्यामधून म्हणून बोलते। कितने बार परमेश्वर बोलता है, एक बार उद्धार हुआ ना तो समझ जाना चाहिए, एक बार प्रभु मिला ना तो प्रभु के जैसा जीवन जीना चाहिए। लेकिन बार 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 वही गलतियां करते हैं, बार बार पास्टर वही काउंसलिंग करते हैं, बार बार एक भाई आपको इतना समझाता है दीदी ये मत करो। हम पिछले महीना हैदराबाद गए थे, हमें एक बड़े होटल में वहाँ पे हमको रखा था। तो शाम का हमारा कॉन्सर्ट था, हमारा मीटिंग था, तो हम जाने के लिए हमारा चेकआउट हो गया। हम निकल के लॉबी में बैठे, हमने देखा यंगस्टर्स रूम में से बाहर आ रहे, यंगस्टर्स। शायद कोई जॉब के लिए वहाँ पे आया होगा मम्मी पापा से दूर, सब रूम में से यंगस्टर्स बाहर आ रहे। अब एक सत्य घटना बताती हूँ। एक दिन मुझे दोपहर में कॉल आ गया, वो बोले गीता बोलता का, मराठीत बोलू का, समजेल का, मराठीत छान वाटतं। बोले हाँ कौन बोलता है, मैं पुलिस बोलतो। मेरे को डर लग गया, पुलिस क्यों मुझे कॉल करेगा। बोले आप ये लड़के को पहचानते हो क्या। बोले हाँ, ऐसे हो गया। तो मेरे मन में ख्याल आ गया, पुलिस ने कॉल किया, ये लड़के के बारे में पूछा, तो मुझे ऐसा डाउट आ गया, एकदम एक सेकंड में ऐसे लगा कि शायद उस भाई का एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि बहुत दूर रहता था। मैंने बोला हाँ सर क्या हो गया। बोला एक लड़की के साथ पकड़ा है। फिर मैं बोला हाँ ऐसा तथा पापा मैंने किया, अभी क्या बोलूँ। फिर मैं बोले हाँ सर, फिर मेरे को क्यों कॉल किया। नहीं उसने आपका नंबर दिया है। मैं बोली नहीं मी तिची खूप दूरची ओळखीची आहे, उसके मम्मी का नंबर देती हूँ सर, आप उसको कॉल करो। फिर आधा घंटा हो गया, क्या हो गया मुझे पता नहीं, संडे आ गया हो भाई, पहले पकड़ा उसको, इकडे चल म्हटलं बाजूला, काय होतं ते बोले। नाही एका दीदीला सुवार्ता सांगायला घेऊन गेलो म्हणे, गॉस्पल शेयर करने के लिए एकदम आइसोलेटेड लैंड पे जाके सुवार्ता प्रसार कर रहा है। सत्य घटना है जोएल दादा, कौन नहीं जंगल में उधर जाके उसको गॉस्पल शेयर कर रहा है, जॉन द बैप्टिस्ट। फिर मैंने ऐसा धुलाई किया होगा, मैं बहुत कड़क हूँ अपने चर्च में, ऐसा धुलाई किया लेफ्ट राइट। 6 महीने मेरे सामने नहीं आया। 7वें महीने में दूसरी लड़की को, जिसको गॉस्पल भी प्रीच नहीं किया, उसके साथ शादी कर को दूसरे जगह पे सेटल हो गया। अशी आपली पोरं बघा।
कितना हमको टेंशन, फिर भी परमेश्वर हमें उठाता है, फिर भी परमेश्वर हमें सेकंड चांस देता है। गलतियां करने के बावजूद भी परमेश्वर हमारी ओर देखता है, हमारे बारे में डिस्कशन होता है, अरे इसे फेंका गया है, अरे इसे अकेला किया गया है, अरे इसने गलती की है, शायद पेरेंट्स ने इस पे हार मानी होगी, शायद फ्रेंड सर्कल ने इसे रिजेक्ट किया होगा, शायद इसे खुद पर भी यकीन नहीं है, ये अकेला है, ऐसा ये उसे लगता है कि वो कभी जीत नहीं पाएगा। उसी के बारे में स्वर्ग में चर्चा होती है, क्योंकि परमेश्वर अंत तक आप पे हार नहीं मानने वाला है। कोई तो आमीन बोलो, हालेलुया। जब तक आप जीत नहीं सकते, जब तक आप जीत में खड़े हो नहीं सकते, तब तक परमेश्वर उसकी उपस्थिति के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, संगति के द्वारा वो आपको बढ़ाएगा। कोई तो आमीन बोलो, हालेलुया, हालेलुया। सो एक दिन स्वर्ग में मीटिंग चल रहा है, इधर इनका एंगेजमेंट के ऊपर मीटिंग चल रहा है, सालों से वर्षों से मीटिंग चल रहा है। अरे अभी बहुत दिन का साइलेंस हो गया, परमेश्वर भी बोल रहा है, अरे जिसे मैंने बनाया वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं भी नहीं बात कर रहा। कोई तो अभी दोस्ती होनी चाहिए ना, कट्टी कट्टी चांगला नहीं ना। 400 साल हो गए, ये लोग भी मुझे नहीं बुला रहे, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। परमेश्वर ना इतना अच्छा है, प्रभु ना इतना अच्छा है, वो बोला कि अभी मुझे जाना है, मुझे बात करना है, अभी मुझे रिवील करना है। हमारा परमेश्वर साइलेंस का परमेश्वर नहीं है। कोई तो आमीन बोलो। यदि वो साइलेंस है तो कुछ तो आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है। कोई तो जोर से आमीन बोलो। आप सुन नहीं पा रहे, फिर भी आपके लिए स्वर्ग में प्लानिंग हो रही है। कोई तो आमीन बोलो, हालेलुया। लोगों को लगा परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, लोगों को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में प्लानिंग कर रहा है, स्वर्ग में प्लानिंग कर रहा है। अरे अभी उद्धार को भेजना है, अभी बस हो गया, इतने दिन प्रॉफिट को भेजा, इतने दिन जजेस को भेजा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, अभी साल्वे एकदम सेवियर को भेजना चाहिए। तो ऊपर मीटिंग चल रहा है, स्वर्गदूत भी एक्साइटेड है, किसको चुनेगा, किसको चुनेगा, अरे किसको चुनेगा, किसको चुनेगा। जीसस बोल रहा है मैंने चुना, होली स्पिरिट ने बोला मैंने चुना, पिता ने भी बोला मैंने चुना। कौन है वो? नासरत गांव की एक मरियम नाम की लड़की है जिसका एंगेजमेंट हो चुका है। अरे प्रभु येड़ा है क्या, उसका एंगेजमेंट हो चुका है। प्रभु बोला मुझे पता है वो मेरे लिए खड़ी होगी। हालेलुया। प्रभु को पता है वो मेरे लिए सैक्रिफाइस करेगी, प्रभु को पता है ये मेरे लिए खड़ी होके मेरे लिए धैर्य से सुसमाचार को ये फैलाएगी। इसलिए परमेश्वर कहता है नासरत में मरियम के पास ही जाना है, उसे ही चुनना है। शायद वो परमेश्वर आज आपके बारे में बोल रहा है, मुझे पता है लड़की रिलेशनशिप में, मुझे पता है वो विधर्मी लड़की के साथ है, लेकिन जब मैं जाऊंगा ना मेरा विश्वास है ये छोड़ेगी। कोई तो आमीन बोलो ना। मुझे पता है लड़का ड्रग्स ले रहा है, मुझे पता है ये लड़का इस एडिक्ट है, मुझे पता है, फिर भी जब मैं जाऊंगा मेरा विश्वास है वो त्याग देगा, मेरे लिए खड़ा होगा। अरे खड़े रहने वाले लोग बोलो आमीन, हालेलुया। कोई भी आदत परमेश्वर से बड़ी नहीं। कोई तो आमीन बोलो, हालेलुया। कोई भी लड़का परमेश्वर से बड़ा नहीं है, कोई भी लड़की परमेश्वर से बड़ी नहीं। अरे प्रभु में आने से पहले ऐसे लड़के मेरे पीछे थे ना, हाँ पास्टर ते तुम्हाला नंतर ना सांगते थे। फिर प्रभु में आने के बाद जितने पहले नहीं आए थे उतने ज्यादा आने लगे प्रपोजल लेके। मैं बोली यार मैं हिट हो गई, मेरा टीआरपी बढ़ गया एकदम से। लेकिन अम्मा को बोला अम्मा मैं मसीह लड़के के साथ शादी करूंगी। कौन है लड़का? अमित कांबले। कितना कमाता है? 2000। मला वाटलंच चर्चला त्याच्यासाठी जाते, नाही गाई देवासाठी जाते। आता एकदा देव कळालं तर देवाच्या मार्गी लागायचं ना। खरं सांग ना बाबा, हां कधी जगात कधी देवात नाही चालत ना। तुम्हारा टाइम मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा भाई, प्रभु का नहीं। प्रभु बोला खेल ले बेटा, खेल लो, 5 साल वेस्ट हो जाएगा, वापस मेरे पास ही आएगा। प्रभु का नुकसान नहीं, तुम्हारा नुकसान है। उसी दिन बोला अपने को कोई नहीं चाहिए, अपने को चाहिए तो मसीह वाला लड़का चाहिए। कुछ नहीं था, आड़ बाड़ कर रूम था। अभी रूबेन भाई को बता रही थी, इतना सा घर था पास्टर, साइकिल था शादी के बाद, मेरा खटारा लूना लेके गई। कुछ नहीं था, 1000 रुपए के बर्तन थे। हमारा शादी हो गया, सब ने पुराने कपड़े गिफ्ट किए, पुराने बर्तन गिफ्ट किए, पर क्या था? जीसस था बस।
आता हे बोललं की लगेच डोक्यात विचार करत बसू नका. त्याच्याकडे जीसस हे करते, देवाकडून पाहिजे. अगर प्रभु की ओर से रहेगा तो आप स्थापित हो जाओगे, नहीं रहेगा तो गिर जाओगे. पास्टर देखो ना कितनी बुरी बात है, चर्च में लड़का लड़की शादी करते 6 महीने के बाद डिवोर्स लेते. तुम्ही तरुण आहे म्हणून अगदी मन मोकळे बोलते. आते लोग काउंसलिंग के लिए, नको दीदी मत करो शादी, ये परमेश्वर की ओर से नहीं. आमच्या इथं लय डेंजर मुले जोल भाऊ, नहीं कभी प्रभु नहीं बात करेगा, लेकिन उस टाइम प्रभु बात करेगा. देव बोलला. आता देव बोलल्यावर मी काय बोलू सांगा बरं. प्रभूने मुझसे बात की. काय मी रात्री झोपले, स्वप्नात मला अंगठी दिसली, तीच मुलगी. माझ्या मम्मीच्या स्वप्नात तिने पांढरा गाऊन मध्ये आली. नहीं दीदी ये परमेश्वर की ओर से नहीं है. नहीं प्रभु ने मुझे बताया. भाई मत कर. नहीं प्रभु सिस्टर ऐसा स्टोरी बोलते ना पास्टर, मुझे लगता है वो बिशप है, मैं डिसाइपल उनका. ऐसा 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 रेव्हलेशन देते ना, असं झालं मग असं झालं, मग ते प्रभूचा दास बोलला, मग असं प्रॉफेसी झाली, दोघांविषयी झाली, तुझी येणारी बायको अशी असणार, ऐसा उल्लू बनाते ना. नहीं पास्टर सोलापुर के लोग बहुत चैप्टर है, कैंसिल करा ऑन. ऐसा स्टोरी बनाते ना, फिर वही कपल 6 महीने के बाद आते रहने का नहीं, हमको डिवोर्स लेने का. 1 साल काउंसलिंग लगता है, नहीं हमको नहीं करना है. फिर वो इधर ये उधर. फिर परमेश्वर की वाणी कहाँ पे गई, परमेश्वर का दर्शन कहाँ पे गया. तेरा टाइम वेस्ट हो गया भाई, तेरा टाइम वेस्ट हो गया. दीदी तेरा टाइम वेस्ट हो गया, प्रभु का नहीं हो गया. प्रभु तो इतने अच्छे प्लान लेके बैठा है. मैं बताऊँ क्या, प्रभु के पास अपने पास बहुत बेहतर बेस्ट टू बेस्ट प्लान है. थोड़ा वेट करो ना, बाजू को बोलो थोड़ा वेट करो ना. अरे सांग ना दीदी, हालून हालून सांगा. हाँ जरा हिला के बोलो, वेट करो वेट करो. गड़बड़ नहीं करने का, प्रभु में गड़बड़ नहीं करने का. आप जल्दी बूढ़े होने वाले नहीं हो, आपको समय पे मिलने वाली है. आमीन बोलो. जॉब मिलने वाली है. आमीन बोलो. सगळे हाँ हाँ के लिए बघा, मिलने वाली है बोलो तो खत्म सब बाई लोग. डोक्यात फक्त मुलं आणि मुलगीच आहे बघा. मैं बोली नौकरी मिलने वाली है. आमीन बोलो. सब समय पे मिलने वाले, कुछ गड़बड़ नहीं करने का. प्रभु को पकड़ के रहो ना भाई. हाँ कभी वर्ल्ड में, कभी स्पिरिचुअल लाइफ, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर कभी उधर. नहीं ये सही नहीं है ना. कभी तो थोड़ा स्टेबल होना ज़रूरी है ना. इसलिए जोशुआ बोलता है एक तो इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ. एक तर इकडे या नाही तर तिकडे या. तिकडे काय पण नाही बघा, इकडे सगळे बघा. प्रभु के पास सब है ना, फिर किधर रहने का भाई लोग. मुलींनो भाऊ म्हटलं तर तुम्ही शांत नका बसू. हाँ प्रभु के पास सब है, जीवन है, आशीष है, और इधर सब दुनिया की बातें हैं जो कभी बदल सकते, कभी भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है. किसके बारे में गारंटी नहीं है, इधर गारंटी है. किसके पास रहने वाले हो, जोर से बोलो ना. हाँ जोशुआ वही बोलता है, आज ही डिसाइड करो. ये यूथ कैंप में डिसाइड करने का. अगले समर में यूथ कैंप नहीं होना चाहिए, मास्टर्स एंड लीडर्स मीटिंग होना चाहिए. आमीन बोला घराण्यांनो. काय तुम्ही बाई विश्वास नाही बघा. आता इकडं ठरवलं तर इकडं देव इस्तेमाल करणार ना. इकडं आलं त्याच्या पार्टीमध्ये आलं तर इस्तेमाल करणार ना प्रभू. आशीष देणार ना. आमीन बोला. हाँ सगळं जे उत्तम आहे ते तुम्हालाच देणार ना. प्रॉपर्टी पण दिली आहे. बायबल सांगतं त्यांनी त्याच्या वारसपत्रात तुमचं माझं नाव लिहिल्यावर टेन्शन कशाला घ्यायचं. पैसे नाही हे नाही, प्रॉपर्टी अख्खी आपली आहे तर कशाला टेन्शन घ्यायचं. अजून पण विश्वास नाही बघा. काय पोरं बापरे. तुम्ही आमच्या लेकरासारखे म्हणून मी असं बोलायला आहे, नाही तर जाऊन काय तर बोला. काय ती दीदी कसलं हे असलं काय बोलू नका. माझं प्रेम आहे तुमच्यावर सगळ्यांवर. ओके
चालते ना असं बोलू का? एकदम एकदम सॉफिस्टिकेटेड बोलू? फक्त रुबेनवर माझं प्रेम आहे, तो एकटाच बोला म्हटला. बघा, जोशुआ म्हणतो आजच डिसाइड करा, इकडं का इकडं, इधर क्या उधर, आज ही डिसाइड करने का, ज्यादा टाइम नहीं लेने का. एक बार प्रभु तो प्रभु की ओर. मंडे से सैटरडे वर्ल्ड में, संडे को प्रभु में नहीं चलता ना भाई. मंडे टू सैटरडे सब अपने मन की बात, संडे को प्रभु मुझसे बात कर, क्या बात करेगा? सैटरडे टू क्या बोलते, मंडे से सैटरडे सब अपने मन मर्जी, सब मॉल में जाओगे, पैसा खर्चा करोगे, सब करोगे. संडे को ऑफरिंग देने को अपने को टाइम नहीं है, देते भी नहीं, चुप ऐसे ऐसा करते. सच में पास्टर, वो स्कैनर को चुप ऐसा करते, कुछ डालते नहीं है. यदि आप डालते तो सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस चर्च का होता, पता है ना पास्टर? सच बोल रही हूँ ना? पास्टर ने मेरे को देखा प्रेम से तो मैं समझ गई. सच है प्रियो, हम परमेश्वर को लाइटली लेते हैं, ग्रांटेड लेते हैं. अरे अपना प्रभु है, संडे को जाने के बाद मुझसे प्रेम करेगा, मैं ऐसा करूँगा तो मुझे लेगा, वो अपने बाहों में लेगा, मैं कितनी टूटी हूँ मेरे आंसुओं को पोंछेगा, मुझसे बात करेगा, सब अपने मन में फिक्स है. तो क्या हमको मालूम है प्रभु कैसा मिलेगा, कैसा ये करेगा? सो वी टेक गॉड फॉर ग्रांटेड, बट ही इज़ गॉड. वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है. प्रेम करता है ना, उसका गलत फ़ायदा मत लो भाई. प्रेम करता है ना, तो कैसा मैं उस प्रेम में बढ़ूँ उसके बारे में सोचना चाहिए. और एक स्वर्ग में मीटिंग हो गया, उस मीटिंग में पता चला कि मरियम को चुना है. मरियम के पास गब्रियल को भेजा गया और उसे बताना था कि परमेश्वर स्वर्ग आपसे क्या चाहता है. तो एक वर्ड यूज हुआ है मरियम पर. मरियम को कहा यू आर हाईली फेवर्ड, हाईली फेवर्ड. ये एक हफ्ते से मेरे मन में यही शब्द आ रहा है, हाईली फेवर्ड. जो मेरे सामने बैठे वो सब हाईली फेवर्ड फ्रॉम गॉड. जितने भी बेटे हैं सब पर एक अनोखा ग्रेस आ चुका है, एक्स्ट्रा ग्रेस आप पर आ चुका है. एक्स्ट्रा, हाईली. वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं है प्रियो. आप जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, जितने भी जो मुझे सुन रहे हैं व्हाट्सएप पे, जो मुझे जूम पे सुन रहे हैं, सब पर एक एक्स्ट्रा ग्रेस, हाईली फेवर्ड, स्वर्ग से एक फेवर को आपके लिए दिया गया है. हालेलुया. यदि आप उस ग्रेस को आप पकड़ के रखोगे, उस फेवर में आप चलने लगोगे ना, तो आप यहाँ से यहाँ हो जाओगे. हालेलुया. मरियम को कौन पहचानता था बोलो ना? वो कौन से नासरत गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका यूसुफ के साथ कुछ एंगेजमेंट हो चुका था, उसको दुनिया पहचान सकती थी क्या? नहीं. जब वो फेवर्ड आ गया, दुनिया उसे जानने लगेगी. आपको भी दुनिया जानने लगेगी. कोई तो आमीन बोलो. आप पर भी वो फेवर आ चुका है, आप पर भी परमेश्वर की कृपा हो चुकी है. यदि आप मेरे सामने बैठे हो ना, एक्सीडेंट से नहीं बैठे हो प्रियो, आपको वचन सुनाया गया है, आपको जीसस रिवील किया गया है. किसी ने तो आके आपको प्रभु के बारे में बताया है, कोई तो बहन आके आपके लिए दुआ की है, कोई तो सुवार्ता लेके आपके पास आकर आपको हाथ पकड़ के, आपका किराया दे के आपको कलीसिया में बुलाया है, यूथ मीटिंग में आपको बुलाया है. उस यूथ मीटिंग में आपको कुछ कन्विक्शन मिला है, आपको लगा है ये मेरे जीवन के बारे में है. आपने डिसीजन लिया है कि नहीं, मैं जो कर रहा था वो गलत है, अब मुझे सही रास्ते जाना है. किसी माध्यम के द्वारा यदि आपके पास यीशु पहुंचा है, तो मैं आपको कहना चाहती हूं, आप हाईली फेवर्ड हो. आप कहीं पर भी जाओगे, फेवर आपके साथ जाएगा. कोई तो आमीन बोलो. आप कहीं पर भी रहोगे, आपके साथ वो फेवर रहेगा. हालेलुया. मुझे बुरा लगता है जब वो मसीह लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते, मेरे लिए जॉब को ढूंढो. हट, मेरे लिए प्रार्थना करो. मैं कभी नहीं करती हूँ. अरे आपके साथ फेवर चल रहा है, आपके साथ फेवर है, आपके साथ हेवन है, आपके साथ ग्रेस है. आप कहीं पर भी जाओगे, कंपनी वाले उठकर बोलना चाहिए दीदी आ जाओ.
आप क्वालिफाइड भी नहीं हो, लेकिन आपको वो जॉब मिलनी ही चाहिए। कोई तो आमीन बोलो ना। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, 6 महीने में वो बंद होना नहीं चाहिए, लेकिन वो डबल होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ हाईली फेवर्ड है। हालेलुया, हालेलुया। वो डिस्करेजमेंट वाला जीवन, वो एकदम निराशा का जीवन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज 23 साल हो गए मसीह में आके, एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैं निराश हूँ प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। कभी मेरे मुंह से ये वर्ड नहीं आया। आप मेरे कलीसिया को पूछ सकते हो, आप मेरे हस्बैंड को पूछ सकते हो, मेरे स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर को पूछ सकते हो, मैं कभी निराश नहीं हूँ, मैं कभी हताश नहीं हूँ। कितनी भी परिस्थिति में जम के उठ गए, अरे मेरे साथ प्रभु है ना, मेरे साथ परमेश्वर है ना, अरे परमेश्वर की कृपा मेरे साथ है ना, उसका वचन मेरे साथ है ना, अरे मैं हार कैसे सकती हूँ? हालेलुया। मैं मर कैसे सकती हूँ? हालेलुया। हाँ, कोई मुझे नीचे कैसे गिरा सकता है? यदि परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसा जीवन जीना चाहिए। थकेला जीवन, निराश वाला जीवन, पास्टर प्रार्थना करा, मैं तो हाथ पैर रख के प्रार्थना करती हूँ। कैसे होना चाहिए मसीह जीवन? आनंद से भरा हो। अरे जो वाणी आती है आपके पास, शब्द आता है आपके पास, परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, यू आर हाईली फेवर्ड, तुरंत आपका जीवन बदलना चाहिए। प्रभु कहता है कि तुममें कृपा के लिए एकदम जीवन बदलना पाहिजे। अरे स्वर्ग बोलने रे, स्वर्ग ने कहा है, किसी मनुष्य ने नहीं कहा, स्वर्गदूत ने कहा है, पिता ने वो वाणी को भेजा है। हाईली फेवर्ड, आप कहीं पर भी जाओगे फेवर आपके साथ जाएगा। हालेलुया। भाई लोग, आप कहीं पर भी जाओगे फेवर आपके साथ जाएगा। आप कहीं पर भी रहोगे फेवर आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी चीज में भी हाथ डालोगे वहां पे फेवर आ जाएगा। आप किसी के बारे में भी प्लान करोगे वहां पे परमेश्वर का फेवर आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप और मैं परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। कोई तो आमीन बोलो। जोरा ने आमीन बोला, जोरा ने आमीन बोला। हालेलुया। मेरे गले में बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां थी, सुंदर सुंदर लड़कियां, और एक मसीह सिस्टर, सबको सुसमाचार बताया, सबको बुलाया प्रेयर के लिए, कोई नहीं आई। मुझे तो वो जानती भी नहीं थी, अपन एकदम टकलेले होते। एक दिन रोते रोते पता चला कि यहाँ पे प्रार्थना होती, प्रार्थना को वहाँ जाने के बाद पता चला यीशु यहाँ पर है। हाईली फेवर्ड। सबका नाश हो गया पास्टर जी। जितने भी लड़कियों को वचन बताया था ना, लेकिन किसी ने उस मौके को नहीं पकड़ा ना, सबके सब खराब हो गए। मेरे सामने की गवाही है। लेकिन जिसके बारे में सब बोलते थे खराब है, नालायक है, वो आज टॉप की हो गई। आज जाती हूँ ना, इतना आदर है ना, इतना आदर है, इतना आदर है। गली में भी घूमती हूँ तो सब बड़े बड़े उठ के, दीदी कैसे है, दीदी आप कैसे हो, इज्जत से बात करते, रिस्पेक्ट से बात करते। मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा हमेशा, की प्रभू माझी लायकी नसताना पण तुम्हाला इथं उभं केलंस। हाईली फेवर, जब फेवर आता है ना, फेवर का इस्तेमाल करो। वो परमेश्वर ने चुना है ना, उस मौके को मत गवाओ। वो ग्रेस आपके जीवन पे आया है ना, वो कलीसिया में शब्द आपके पास आया ना, उसको पकड़ के रखो। हालेलुया। ऐसे मसीह में कोई ऐसे कुछ दीवाने हैं ना, वो मौके को जाने नहीं देते, वो हिस्ट्री मेकर बनते। आणि जे मौके जाने देते ना, वो एकदम टाइम पास वाले सालों साल कलीसिया में आते, थोड़ा सा भी चेंज नहीं, स्वभाव में चेंज नहीं, बातों में चेंज नहीं, कैरेक्टर में चेंज नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते ना, जो पीछे बैठते, वचन समझते हैं, प्रभु को सीरियसली लेते, प्रभु उनको सीरियसली लेता है। बरोबर है ना? तुम प्रभु को सीरियसली लो, प्रभु तुमको सीरियसली लेगा। ये मेरे वर्ड से, प्रभु के नहीं। मेरे जीवन के 3 सिद्धांत है, पास्टर को भी पता है। तुम प्रभु के लिए खड़े हो जाओ, प्रभु तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। आप प्रभु के लिए दौड़ो, स्वर्ग आपके लिए दौड़ेगा। और आप प्रभु का घर बांधो, प्रभु आपका घर बांधेगा। प्रभु बोले ना, पहले ग्लास का पानी दो, फिर मैं तुमको प्रतिफल दूंगा। हमको प्रतिफल पहला चाहिए, फिर हम सोचेंगे पाणी देंगे। असं नसतं ना दादा, पहिला तुम्हाला मला काहीतरी करायचं आहे। हाँ, तुमको मुझे कुछ करना है पहला, फिर प्रतिफल मिलेगा। तुमको मुझको खड़ा होना है, फिर स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। हमको सब ब्लेसिंग भी चाहिए, हमको प्रतिफल भी चाहिए, लेकिन प्रभु मैं मेरा जीवन नहीं छोड़ने वाली, नहीं चलता है ना। प्रभु मुझे संडे को फायर चाहिए, फायर भी मिलेगा। अरे फिर मंडे को चेंज होना चाहिए ना। फायर लेके करोगे क्या, बोलो भाई?
मैं किसी को पूछूंगी फायर लेके आप करोगे क्या? दीदी आपको फायर चाहिए ना, अनॉइंटिंग चाहिए, मेंटल चाहिए, मुझे अमित कामले से भी अच्छा गाणे होगा भाई, सब ले लो, करोगे क्या आगे? मला पण प्रश्न विचारला देवाने. मंडे से सैटरडे जीवन को अच्छा रखना यही परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है. कभी सोचा है कि प्रियो पवित्र परमेश्वर है, उसकी पवित्रता से पूरा स्वर्ग भरा है. अशुद्धता उसके पास भी नहीं आ सकती. अशुद्धता, अपवित्रता उसके पास भी नहीं आ सकती. हेवन में तो एंट्री नहीं है अपवित्रता को. वो परमेश्वर हमारे बीच आता है, तो कितना होलीनेस परमेश्वर एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है ना. अभी एक नया कल्चर आया पास्टर जी, यीशु मेरे पापा है, जीसस मेरे पापा है, पापा वाला फीलिंग आ गया. प्रेज द लॉर्ड. बट ऐसा नहीं चलता ना बाबा, ऐसा चलता का? वो पवित्र परमेश्वर है, उसमें अपवित्रता नहीं है. उसका भवन है, उसमें अपवित्रता नहीं चलती. कुछ कलीसिया में ऐसे देखा वचन चलता है तो यूट्यूब पर क्या मिंत्रा पे कपड़ों का ऑर्डर देते हैं पास्टर. हाँ, ऑर्डर प्लेस करते. इधर प्रीचर प्रीच कर रहा है परमेश्वर के बारे में, हम इतना बिजी है कि किसका व्हाट्सएप आ गया हम चेक करते, रिप्लाई आता है, रील्स देखते हैं. और आपकी और मेरी इच्छा है कि परमेश्वर मुझे देखे. कैसा देखेगा? तू देख रहा है क्या भाई? उसकी पड़ोस वाली ने कॉल किया, दीदी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, मेरा जगह चेंज करो. बोले क्या हो गया? वो बाजू बैठती है और सब मिंत्रा पे ऑर्डर करती है. काय करूं सांगा मी आता? मैंने डायरेक्ट चर्च में से अनाउंस किया नम्रता से, ऑर्डर करना है तो 9 बजे से पहले करो. एवढं स्पष्ट बोलावं लागतं. वो परम पवित्र परमेश्वर है, वो हमारे बीच आता है. और हमारे में इतनी अपवित्रता रहती है, इतनी अशुद्धता हमारे बीच रहती है, और फिर भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे. क्या चाहता है बोलो परमेश्वर? क्या चाहता है परमेश्वर हमसे? मैं हिंदू धर्म में थी ना, इतना हमारे में रिचुअल थे ना, वो करे बगैर हमको ऐसा लगता था कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता. इसलिए इतना खुद को तकलीफ देकर हम शुद्ध रहने की कोशिश करते थे ना. एक ही इच्छा कि परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमें स्पर्श करे, परमेश्वर हमसे ब्लेस करे. मसीह में आने के बाद तो पता चला परमेश्वर कुछ भी नहीं मांगता है. कभी कभी ऐसा लगता है यीशु को बोले, यीशु थोड़ा लॉ चेंज करो, 5 बकरे लेके फिर पता चलेगा. कंपलसरी 10,000 हर संडे को लेके और फिर पता चलेगा. ऐसा नहीं बोल सकते ना. कितना अच्छा परमेश्वर है ना, बात करता है, प्रेम करता है, फिर भी हमको आशीष देता है. मरियम को कहा यू आर हाईली फेवर्ड, तू चुनी गई है. अभी एक पर्पस को तुम्हें आगे ले जाना है. लेकिन शायद वो सोलापूर की रहती, प्रभू यस ओके, पण लग्न झाल्यावर प्रभू, आत्ताच एंगेजमेंट प्रभू, मुझे पता है तू क्या बोलने वाला है, मुझे मालूम है प्रभू, मत बात कर प्रभू, बोलू नको प्रभू. 1 वर्षानंतर मैं और जोसेफ दोनों मिलके सब हाईली फेवर्ड, क्या आगे जो भी बोलेगा वो करेंगे. 1 साल प्रभु, बस 1 साल रुक ले प्रभु. उसे मालूम था भी ग्रीटिंग आया है, प्रभु की वाणी आई है, कुछ तो गड़बड़ है दया. अभी बोलू तो भी क्या बोलूं प्रभु, मुझे तो कुछ पता नहीं है कैसा होगा. प्रभु बोले तुझे पता नहीं लेकिन हमको पता है ना. वो बोले ना, प्रभू मला माहित नाही प्रभू कसं होणार. देवदूत म्हणाला मला माहित है ना, स्वर को पता है ना कैसा डील करने का. आप कितना भी एक्सक्यूज दो, अगर आप पकड़े, प्रभु आपको पकड़ेगा ना, सब बदल जाएगा भाई. पहले सरेंडर कर दो, प्रभु मी रेडी है, विषय संपला. हालेलुया. मरियम ने कहा प्रभु मुझे पता नहीं है सब कैसे होगा.
प्रभु प्लीज 1 साल दो, मैं जोसेफ से शादी करूंगी, फिर ये करूंगी। कितना एक्सक्यूज हम देते। कितने बार पास्टर मैंने सुना है, प्रभु मेरे से बात किया, प्रभु का वचन मेरे लिए, अब मैं जाऊंगा बाइबल कॉलेज। 10 साल हो गए तो भी बंदा वहीं पर है। प्रॉमिस करते, प्रभु आप उत्तर देना, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, 4 घर कलीसिया लूंगा। एक भी कलीसिया नहीं लिया आपने, लेकिन आपको उत्तर मिला है, आपको आशीष मिली है। कितना प्रॉमिस करते, प्रभु शपथ मी असं करेल प्रभू, मी तसं करेल प्रभू, काय नाही करत तुम्ही आणि मी, आणि वाटतं प्रभूने आमच्यासाठी खूप काय करावं। पण माझा पूर्ण विश्वास है तुम्ही करणारे लोक आहेत। आमीन बोला। मेरा विश्वास है कि जीटीसी के सारे यूथ प्रभु के लिए कुछ तो अलग पैशनेट कुछ तो करने वाले। कोई तो आमीन बोलो। हालेलुया। ओके लॉर्ड, मैं जोसेफ के साथ मेरा एंगेजमेंट हुआ है, वो मेरे लिए सेकेंडरी है, मेरे लिए तेरी इच्छा प्राइमरी है। कोई तो आमीन बोलो। हाँ प्रभु मुझे पता है मेरे जीवन में, लेकिन प्रभु मैं चाहती हूँ मैं आपके लिए कुछ तो करूँ, मेरे लिए ये सेकेंडरी हो जाएगा। प्रभु हाँ मैं रिलेशनशिप में हूँ, मुझे पता है ये प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु तू चाहता है मैं नहीं जाऊँ, तो प्रभु मेरे लिए वो सेकेंडरी है, मेरे लिए तेरी वाणी प्रथम है। हालेलुया। उसने कहा ओके प्रभु, जोसेफ सेकेंडरी, एंगेजमेंट सेकेंडरी, मुझे पता है कि ये असंभव है, लेकिन तेरे द्वारा संभव होने वाला है ना। आई एम रेडी लॉर्ड, मैं तैयार हूँ परमेश्वर, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पसंद है प्रभु और रील्स देखना, लेकिन मैं छोड़ सकती हूँ प्रभु। मुझे पसंद है प्रभु लड़कों के साथ घूमना, लेकिन प्रभु मैं ओके, मैं सब बंद करना चाहती हूँ। प्रभु मुझे पता है मैं पैसे वेस्ट करती हूँ, ओके परमेश्वर तेरे लिए मैं सैक्रिफाइस करूंगी। ऐसे बोलने वाले लोग आज की कलीसिया में चाहिए प्रियो। हालेलुया। डिसाइपल्स लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया हो। सब अपने मछुआरों का बिजनेस छोड़ दिया, अपनी बोट छोड़ दी, सब छोड़ दिया। लूक तो डॉक्टर था, सब छोड़कर यीशु के पीछे चला, बोला मैं तेरा डिसाइपल बनूंगा। उनके द्वारा हिस्ट्री बनी है, हमारे द्वारा भी हिस्ट्री बननी चाहिए। हालेलुया। 2025-26 हमारे लिए बदलाव का वर्ष होना चाहिए। हालेलुया। सब तरफ मसीह, सब तरफ परमेश्वर का वचन होना चाहिए। कौन करेगा ये कार्य प्रियो? आप और मैं। हालेलुया। आप खड़े रहोगे, आपके साथ स्वर खड़ा रहेगा। आप बात करोगे तो परमेश्वर की वाणी आपके मुंह से आएगी। हालेलुया। आप खड़े होकर प्रार्थना लोगे तो लोगों में चंगाई आ जाएगी। हालेलुया। वो सेम अनॉइंटिंग आपको दिया गया है। कोई तो आमीन बोलो। वो सेम अधिकार आपको दिया गया है, वो सेम कुंजी आपको दी गई है। फिर अभी क्या लॅक है आपके पास? बोलो ना। सगळं तर दिलंय देवाने, अजून काय राहिले सांगा बरं? सब जो यीशु के पास है, प्रभु कितना बड़ा है। देखो ना यीशु क्या बोलता है, जो मुझ पे विश्वास करेगा, जितने आश्चर्य कर्म मैंने किए हैं उससे ज्यादा तुम करोगे। इसका मतलब मेरे परछाई से भी लोग चंगे होने चाहिए ना। हाँ, मेरे जाने से मुर्दे खड़े होने चाहिए। कोई तो आमीन बोलो। हालेलुया। मेरे जाने से किसके घर में कुछ कमी है ना, मेरे जाने से वहां पे बरकत आनी चाहिए। हालेलुया। नाही तर आम्हाला बघितलं की लोक दार बंद करतात हो। रियलिटी है। वो भाई को बोला मैं 10 दिन में तेरे पैसे दूंगा, 6 साल हो गए अभी तक पैसे नहीं दिए। वो दीदी को मैंने प्रॉमिस किया है। मैं मेरा खुद का इंसिडेंस बोलूं क्या? गीता पर हाथ रख के बोलती हूँ, जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी। मैं जब मेरा प्रभु में उद्धार हो गया ना, तो मैं बहुत पैशनेट थी, अभी भी बहुत पैशनेट हूँ। पास्टर से ज़्यादा मेरे में पैशन है। आप कलीसिया को पूछो, नाही मला खूप आवडतं बाबा, कारण मला खूप उशिरा प्रभू कळालेलं आहे। मैं हमेशा रोती हूँ, प्रभु बहुत लेट मुझे आप मिले हो। अगर मेरे यंग एज में मुझे आप मिलते थे ना प्रभु, मैं तो दुनिया को बदल सकती। बहुत लेट मुझे प्रभु मिला है, तो मैं एक एक दिन इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं प्रभु में आई ना तो बहुत पैशनेट थी, तो बहुत जल्दी शादी हो गई मेरी। तो फिर 2003 में हमारा शादी हो गया। 2004 में ना हमें एक स्कूल में जॉब मुझे लगा था, 700 रुपीज़ सैलरी था। तो एक दिन आते थे मैं पार्लर चली गई। ओके, तो पार्लर में गई तो आईब्रो की 10 रुपये का था तब। तो आईब्रो किया, तो वो जो पार्लर वाली दीदी थी ना, उन्हें बोला कि गीता दीदी एक नया क्रीम आया है 100 रुपये का, उससे आप गोरी गोरी हो जाओगे। तो गोरी गोरी बोलने के बाद बोली हाँ दीदी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। वो बोली कोई बात नहीं दीदी, जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगी तो तब देना। ओके, तो मैं बोली नहीं दीदी मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगी। नहीं लो करके बोला। तो वो दीदी ने मुझे 100 रुपये का क्रीम दिया। अभी 1 महीने में मैंने वो क्रीम लगाया, मैं गोरी गोरी हो गई। ओके, फिर क्रीम ख़त्म हो गया, मैं वापस ओरिजिनल में गिर काली काली हो गई। ओके, फिर नेक्स्ट मंथ मैं चली गई,
तो अभी मुझे पता था कि मुझे 100 रुपये देना है, लेकिन मेरा आईब्रो हो गया। मैं दीदी के पास फुल ऐसे देख रही थी कि कब वो मुझे 100 रुपये मांगेगी, और उस महीने में उसने पैसे नहीं मांगे, तो मैं बड़ी खुश हो गई, मेरे 100 रुपये बच गए, मेरे 100 रुपये बच गए। वापस 3rd मंथ में चली गई, वापस आईब्रो करी थी। आईब्रो में मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं, वो कब 100 रुपये मांगेगी। मेरे पर्स में 100 रुपये थे, लेकिन मुझे देना नहीं, और मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर थी, मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी। ओके, मैंने क्या बोला था, मैं पैसे दूंगी, लेकिन वो नहीं मांग रही तो मैं क्यों दूँ। हाँ, तो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, और 5 महीने में ना मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु पास्टर का सैलरी 2000, मेरा 700 रुपये, प्रभु अभी कुछ तो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, प्रभु कुछ तो करना। ऐसे करके बहुत रो रो के मैं प्रार्थना कर रही थी, और वाणी आ गई पवित्र आत्मा से, 100 रुपये तुझे देना है। मैंने बोला शैतान यहाँ से निकल जा। कोणाला द्यायचं म्हटलं की आम्हाला समोर शैतानच दिसतो माहिती आहे। तो वापस नहीं, प्रभु शायद मेरे मन में था, इसलिए प्रभु प्लीज़ फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, प्रभु मोटा पगार दे। वापस से वाणी आ गई 100 रुपये देना है, और तीसरी बार आ गए तो एकदम जोर का झटका प्रभु ने धीरे से दिया। मैं बोली अभी प्रभु की वाणी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो मेरा खटारा लूना लिया, और मैं दोपहर में चली गई। दीदी भी सो गई थी। मैंने दीदी, वो बोली क्या हो गया, आईब्रो करने के? नहीं, बोली दीदी मुझे 100 रुपये देना है। तो मैंने बोला दीदी मैंने आपको बोला था ना 100 रुपये देना है क्रीम की, ये ले लो। वो बोले दीदी बोले नहीं दीदी रहने दो, गीता दीदी रहने दो। नहीं दीदी लो। वो बोली नहीं मुझे नहीं लेना। मैं बोली दीदी ले लो। नहीं, वो नहीं बोली, नहीं बोली। मैं ऐसे पैसे फेंक के बोली दीदी मेरे पैसे ले लो, और मैं वहाँ से बाहर आ गई। जैसे बाहर आ गए, इतना पीस मुझे मिला ना, इतना पीस मुझे मिला, मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर में ना मैं बहुत आज़ाद हो गई। हाँ, कोणाची द्यायचे ना, हमको पता रहता है इसको देने का, फिर भी हम नहीं देते। प्रभु को कितना बुरा लगता होगा ना। मेरी बेटी को क्या मेरे पे विश्वास नहीं, उसको बोला 100 रुपये देने का, नहीं दे रही। यार अपना बाप का इज्जत तो रखना चाहिए ना। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने पापा को प्राउड किया। मैं इतना खुश हो गई, और उस दिन 10 दिन घर पे कुछ खाने के लिए नहीं था, मैं सब्जी के लिए नहीं, सिर्फ दाल चावल था। इट्स ओके। फिर वो 10 दिन के बाद एक कॉल आ गया पास्टर को। एक पास्टर ने कॉल किया, बोले अमित और गीता घर पे आ जाओ। ओके बोला। फिर पास्टर ने बोला कि आते हो कि एक रिक्शा लेके आना। फिर मैं बोली रिक्शा क्यों लेके आना? तो बोले लेके आना। फिर अभी रिक्शा जब डिसाइड किया तो बोला 80 रुपये। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। वो पास्टर ने पहले बोलना चाहिए ना पैसे में देता, मैं पास्टर को कैसे पैसे मांगू ना, पास्टर 80 रुपये दिया करूँ। तो मेरे मन में अभी 80 रुपये देना, 80 रुपये देना, 80 रुपये देना। फिर रिक्शा आ गया, रिक्शा पास्टर के घर के बाहर, और हम अंदर बैठे, और पास्टर चाय दे रहे, बात करे, मेरा कुछ ध्यान नहीं। माझे 80 रुपये गेले, सब ध्यान उधर, सब हो गया। फिर पास्टर बोले ओके ठीक है अब जाओ। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। मैं बोली इस पास्टर के घर पे मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी। फिर बाहर जाके देखा, पूरा रिक्शा में पास्टर ने सब कंप्यूटर रखा, सब इतना यूके से वगैरह सब जितना डेकोरेटिव सामान था, सब इतना बर्तन सब रखा, और बोले पास्टर ये आपके लिए। जब आपके लिए बोला हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर रोने लगे, प्रभु धन्यवाद। पण अगोदरचं हिस्ट्री कोणाला माहिती आहे? आता तुम्हाला माहिती आहे बघा। इसलिए जिसका लिया है ना चुपचाप दे देने का। मी कुठं होते विसरले मी। हाईली फेवर्ड, आप हाईली फेवर्ड हो। आप कहीं पर भी जाओ फेवर आपके साथ जाएगा। हालेलुया। ऐसे हारी हुई ज़िंदगी मत जियो भाई। अच्छी कली से है, अच्छे पासबान है, अच्छी वर्शिप टीम है, अच्छे आपके लिए दुआ करने वाले हैं। स्वर्ग आपके साथ है, पिता आपके साथ है, पवित्र आत्मा हरदम आपके साथ रहता है। यीशु तो आपके भीतर रहता है। तो कैसी ज़िंदगी जिए? शान की ज़िंदगी, एक जीती हुई ज़िंदगी, एकदम विजयशाली जीवन आम्हाला जगायचं आहे। हालेलुया। दीदी झोपू नको। हालेलुया। मेरी डरीने ओके, जोसेफ मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, अरे पवित्र आत्मा मेरे भीतर है, मैं प्रेग्नेंट हूँ जीसस को लेके, मेरे लिए वही काफ़ी है। डरे क्या वो? उस दिनों में ना ऐसे लड़कियों को तो पथराव करके मार दिया जाता था। वो बोली आई एम रेडी। लेकिन आपके साथ जब जीसस रहेगा ना, कोई भी आप पर आरोप नहीं करेगा, कोई भी आप पर पथराव नहीं करेगा। वो मूसा के नियम शास्त्र में था ना, अगर किसी
लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट होती है तो उसे मारना चाहिए पत्थरों से, ताकि कोई ऐसा पाप ना करे। तो तब मेरी मरियम नियम शास्त्र में थी ना, लॉ में थी, तो उसको पथराव करना चाहिए ना, ऐसा आना चाहिए ना। लोगों ने पथराव किया, पत्थर मारा, नहीं हुआ, होएगा कि नहीं ना, क्योंकि वो हाईली फेवर्ड है, हाईली फेवर्ड है। वो पवित्र आत्मा उसके साथ है, स्वर्ग उसके साथ है, वचन उसके साथ है, जीसस उसके भीतर है, तो कोई उस पर आरोप नहीं कर सकता है। आप पर भी कोई नहीं करेगा। आपको कोई ये नहीं बोलेगा तू सुंदर नहीं है, अरे तुम सुंदर हो, जीसस है ना अंदर। हाँ, आपको कोई नहीं बोलेगा अरे तू काला है, अरे मैं तो सबसे गोरी हूँ, जीसस है ना मेरे भीतर। आधी से ज्यादा प्रॉब्लेम यही आहे, मला कोण बघतच नाही, माझ्याकडे कोणाचं लक्षच नाही। मेरा ऐसाच था, मुझे छोड़ के सारे फ्रेंड्स को लव लेटर आते थे, मुझे नहीं आते थे। तो माताजी के मंदिर जाके माताजी प्रसन्न हो जाओ, माताजी प्रसन्न हो जाओ, एक लव लेटर आए, एक लव लेटर है। क्या देखो मेरा दिमाग, और एक झोपड़पट्टी के लड़के ने लेटर लिखा तो मैं बड़ी खुश हो गई। हे रियालिटी माझ्या लाईफची। हम हाईली फेवर्ड है, कोई तो बोला आई एम हाईली फेवर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का ग्रेस मुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, स्वर्ग का अनुग्रह मुझ पे। मैं चुनी गई हूँ, मैं अलग की गई हूँ, मेरे लिए परमेश्वर के पास प्लान्स है। हालेलुया, कितना अच्छा है कि मैं परमेश्वर के प्लान के अंदर हूँ, कितना अच्छा मैं उसके ग्रेस में रहूँ। हालेलुया, कितना सुंदर है ना कि मैं उसके दिए गए गिफ्ट्स में रह रहूँ। ये रियलिटी को आप समझ लो, ये रियलिटी को यदि आप समझोगे ना तो आप दुनिया की ओर नहीं जा पाओगे। आपको प्रभु की सुंदरता अगर एक बार दिख जाएगी ना, आप दुनिया की ओर देखोगे भी नहीं। एक बार वो कितना अच्छा है पता चलेगा ना, आप कहीं और देखोगे ही नहीं। उसकी सुंदरता, वो कितना प्रेम से भरा हुआ, कितना कंपैशनेट है, वो मेरे लिए सोचता है, वो मेरे बारे में विचार करता है, ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी ना, मुझे ऐसे ही लगता था कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, ऐसे ही लगता था कि कोई मुझे देखता नहीं। मम्मी डैडी थे, सब थे, लेकिन ऐसा लगता था कोई मुझसे प्रेम नहीं। और मुझे पिक्चर देखने का बहुत शौक था, और पिक्चर में तो लव स्टोरी वाले पिक्चर्स, वो लड़का लड़की नहीं, कैसे लड़का आता है हीरो बन के लड़की को उठा ले जाता है, मैं तुझसे प्रेम करूँगा, ऐसे मुझे वो पिक्चर्स बहुत पसंद है। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं माधुरी दीक्षित हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, और मुझे लगता था कि कोई तो लड़का मुझे प्रपोज करे, कोई तो लड़का कहे आई लव यू। और एक दीवाना मूवी आई थी शाहरुख खान की, तो उस दीवाना में ऐसे शाहरुख खान ने नाम लिखा था, तो मेरे एक ही इच्छा थी कि कोई तो लड़का मेरा नाम अपने हाथ पे लिखे और कहे कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। इतना सिली मेरा ये था ना कि कोई तो लड़का मुझसे प्रेम करे और वो कहे कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये सुनने के लिए मैं इतना क्या बोलती, बहुत पागल थी कि कोई तो मुझसे कहे कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी इच्छा थी कि कोई तो कहे गीतू मैं तेरा नाम अपने हाथों पे लिखना चाहता हूँ। और ऐसे ऐसे डायलॉग्स मेरे सामने थे ना, ऐसे लगता था ना कि मेरा हीरो मेरे लिए चांद पे घर बनाए, वो मुझसे कहे कि मैं तुम्हारे लिए, अरे तुम्ही खूप सज्जन पोरं, अरे मी नव्हती तशी, तुम्ही असं काय मागत नाही, तुम्ही खूप होली आहेत, तुम्हाला एकदम, मी तशी होते। मुझे ऐसे लगता था कि कोई मुझसे प्रेम करे, मुझे ऐसे लगता था कि कोई मुझसे कहे कि गीतू मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि कोई लड़का मेरा नाम अपने हाथों पे लिखे, मुझे लगता था कि कोई कहे मैं तुम्हारे लिए आसमान पे घर बनाऊँ, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। कोई तो लड़का मुझे प्रपोज किया, मैं माता जी के मंदिर जाके इतना रोती थी, माता जी कुछ तो करो। बाय द वे मेरी मम्मा अभी हिंदू धर्म में पुजारन है, मैं यीशु की पुजारन हूँ, इसलिए मम्मी के साथ वो मंदिर जाती थी, इतना रोती थी, इतना फास्टिंग प्रेयर करती थी कि कोई तो एक लड़का, कोई इतना टॉपर थी ना, लेकिन टॉप वो नहीं, कोई तो लड़का मुझे प्रेम करे, कोई तो लड़का मुझे लव लेटर लिखे। और एक झोपड़पट्टी के लड़के ने मुझे लेटर लिखा, तो मैं बड़ी खुश हो गई कि यार इसने मुझे लव लेटर, मुझे प्रपोज किया। फुल मेकअप वेकअप करके मैं उससे मिलने गई,
और फिर मुझे ऐसा लगा कि पिक्चर में जैसा होता है ना वैसे हो गया, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। 6 महीने में ब्रेकअप हो गया। मैं माधुरी दीक्षित से मीना कुमारी बन गया, रोने लगी, ऐसे मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसे मेरे साथ क्यों हो गया, मैं इतना प्रेम करती हूँ फिर मेरे साथ ऐसे क्यों होगा। फिर 6 मंथ में दूसरे लड़के ने प्रपोज किया, मैं वापस से माधुरी दीक्षित बन गए, वापस से पार्लर गए, वापस से उसे मिलने गए, 3 महीने में ब्रेकअप हो गया। फिर मैं मीना कुमारी बन गए, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। अरिजीत सिंह के गाने तब नहीं थे, तब मीना कुमारी के गाने थे, तो मैं सुन के रोती थी, ऐसा क्यों, ये रिजेक्शन क्यों, ये रिजेक्शन क्यों, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। और ना मेरे सारी लड़कियां इतने एकदम उनका लव स्टोरी चल रहा था ना, तो मुझे जेलस फील होता था। अरे मैं एक गरीब परिवार में हूँ, इसलिए कोई मुझे प्रपोज नहीं करता, इसलिए कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, ये सारे मेरे दिमाग में था। और एक के बाद एक लड़के मेरे जीवन में आते चले गए, बहुत सारे लड़के आ गए। मैंने कहा ना मेरा नाम शोलापुर में ऐसा फेमस था, पहले प्यार की, दूसरी चिट्ठी, तीसरे को दिया। सब लड़कों को मालूम था अरे टाइम पास के लिए गीत है। मुझे किसी का परवाह नहीं, मुझे बस प्रेम चाहिए था, किसी का परवाह नहीं। मम्मी डैडी तो इतना ऐसा रोते थे, बेटा सुधर जाओ, बिल्कुल सुधरने का नहीं। मम्मा आपको पता नहीं, मम्मी बोलती हम प्रेम करते ना मम्मी को बोलती थी मम्मी मुझे आपका वाला प्यार नहीं, वो बॉयफ्रेंड वाला प्यार चाहिए। इतना इतना मेरा गवाही खराब ना, एक नालायक लड़की बन गई, कोई फ्रेंड्स नहीं, सब लड़कियों ने रिश्ता तोड़ दिया। ऐसी गवाही थी ना, सब मुझे प्रोस्टिट्यूट बुलाते, प्रोस्टिट्यूट ऐसा मेरा गवाही था। सब लोग सब यूज़ करके मुझे फेंक दिया था, कभी ये हॉस्पिटल, कभी वो हॉस्पिटल, कभी ये होटल, वो होटल। हार गई, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कौन मुझसे प्रेम क्यों नहीं करता है। बहुत बहुत मैं टूट गई और एक दिन मैंने बोला कि मुझे सुसाइड करना है, कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। कितनी गंदी लाइफ मेरी हो गई। मैंने क्या चाहा, सिर्फ प्रेम करने वाला चाहा। मैंने क्या चाहा कि कोई लड़का मुझसे प्रेम करे। मैंने क्या चाहा परमेश्वर से कि कोई लड़का मुझे एक्सेप्ट करे और मैं अच्छा एक परिवार बनाऊं। कुछ नहीं हो गया, टूट गई। मम्मी डैडी भी मुझे बोले कि अब हमारा नाम ख़राब कर दी, हकाल दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया, सिस्टर ने रिजेक्ट किया, अकेली हो गई, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने बोला कि मेरा लाइफ व्यर्थ है, तो मैंने सुसाइड करने का डिसीजन लिया। तो सोलापुर में बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, मैं वहाँ पे चली गई। और वहाँ पे जब मैं खड़ी रही तो एक अध्याय मुझे याद आ गया, क्योंकि बचपन से मेरे पिताजी ने मुझे गीता सिखाया था। और गीता में एक बहुत बड़ा फेमस, आपने कैसे जॉन में 3:16 है ना, तो गीता में एक अध्याय है, यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका जीना अवश्य, यदा यदा ही कर्मस्य, यदि आप पाप करोगे तो पापी का मरना अवश्य है। तो जब मैं वहाँ पे खड़ी हो गई तो मुझे पता चला कि मैं तो सबसे बड़ी पाप हूँ, जो नहीं करना था वो किया, सब झूठ बात किया, सब किया, तो मेरा मरना अवश्य है। इसलिए मैं वहाँ पे खड़ी हो गई, बहुत बड़ा तालाब था और मैं तालाब के किनारे खड़ी हो गई। और जैसे मैं ऐसे पैर उठा के जंप करने लगी, मेरे मन में एक ख्याल आ गया कि मरने से पहले मैं किसी एक व्यक्ति को मिलकर मेरे दिल की बात मैं बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं खुदकुशी क्यों करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आज किस स्थिति में हूँ। तो मैं जब पीछे पैर किया तो कोई भी फ्रेंड्स मेरा नहीं था कि जिसे जाके मैं शेयर करूँ। दीदी के पास जाऊँ तो वो भी बोल रही थी कि तू नालायक है, मत आ, तूने हमारा नाम खराब किया। माँ को समझ नहीं आएगा, ये मैंने सोचा। तो मैंने सोचा कौन है, तो अचानक मेरे मन में एक डॉक्टर याद आ गई, जो मसीह डॉक्टर थी, क्रिश्चियन डॉक्टर थी, होम्योपैथिक की डॉक्टर थी। उतने मेरी इतनी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन कई साल पहले मैं उनके पास गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके पास जाऊं, क्योंकि क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छे थे उस समय, अभी भी है। तो बहुत अच्छी लगती थी वो, बहुत अच्छी लगती थी, बहुत शांत थी। तो मुझे लगा कि वो मेरी सुनेगी, इसलिए मैं उसके क्लिनिक पे चली गई। सब सुन रहे ना? हालेलुया। प्रभु आपसे बात करेगा अभी, मेरा पूरा विश्वास है। मैं यदि बता रही हूँ तो मेरा विश्वास है कि प्रभु आपसे बात करेगा। तो जब मैं उसके क्लिनिक पे चली गई ना, तो मैंने देखा कि वो डॉक्टर मैडम एक बूढ़ी, बहुत बूढ़ी औरत थी, उसके साथ बात करी और मैं उनके पीछे बैठी थी। और मैंने मैडम को पीछे से कहा, मैडम मुझे 5 मिनट चाहिए, मुझे आपसे बात करना है मैडम। मैडम बोले, गीता 5 मिनट रुकना, आंटी के साथ मैं बात कर रही हूँ। तो मैं उनके पीछे बैठी और ये 2 लोग परमेश्वर के बारे में कुछ तो बात कर रहे थे। और
5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, बातचीत चल रही है और दोनों के मन में इतना आनंद था ना बातों में। मैं बोलूँ कि मैं भी रोज़ सुबह उठ के ध्यान करती हूँ, मैं भी रोज़ उठ के पूजा करती हूँ, मैं भी परमेश्वर के बारे में बोलती हूँ, लेकिन आज मेरे भीतर कितना दुख है, मेरे अंदर कितना ये निराशा है, और ये लोग परमेश्वर को लेके कितना आनंदित है। 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, वो बूढ़ी आंटी उठकर खड़े हो गए और वो जाने के लिए उठे। और जैसे उठा और उठकर वो जाने लगे, उन्होंने मेरी ओर देखा और मैडम ने कहा, आंटी ये गीता है। वो बूढ़ी आँखों ने, वो बूढ़ी औरत ने, जिनके स्किन पे बहुत सारे रिंकल्स थे, सफ़ेद बाल थे, उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, बेटा आप कैसे हो। जैसा उन्होंने बोला मुझे बहुत रोना आने लगा, बहुत रोना आने लगा, लेकिन मैंने इतना कंट्रोल किया। मैंने बोला, आंटी मैं ठीक हूँ। फिर आंटी ने अपना हाथ लिया और हाथ लेकर मेरे पीठ पे ऐसा रखा और कहा, बेटा आप कैसे हो। उस बूढ़ी औरत का हाथ, मुझे ऐसा लगा कि मानो बहुत किलो का वो हाथ है और मेरे यहाँ पर मेरे आँख से आंसू आने लगे। मैंने पूछकर कहा, आंटी मैं ठीक हूँ। बोला, बेटा सच में ठीक हो ना। मैंने बोला, आंटी हाँ मैं ठीक हूँ। आंटी चले गए। मैं मैडम के सामने बैठी, बहुत रोने लगी। मैडम कोई मुझसे प्रेम क्यों नहीं करता, मैं आज खुदकुशी करने जा रही हूँ। मैडम आप मेरा सुनो। मैंने 15 मिनट सब बताया। मैंने बोला, मैं किसी बॉयफ्रेंड के पास से एक भी गिफ्ट नहीं लिया, मैंने दिया, पर कोई मुझसे प्रेम क्यों नहीं करता मैडम। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझसे प्रेम नहीं किया, मेरे पिताजी ने भी मुझे ये नहीं किया, कोई मुझसे प्रेम क्यों नहीं करता। मैडम ने मुझे कुछ तो यीशु के बारे में बताया, यीशु के बारे में बताया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैडम ने बोला, खुदकुशी मत करो गीता, चांद से बहुत समझाया, लेकिन मुझे नहीं मैडम, मुझे मरना ही है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं हार चुकी हूँ, मुझे मरना ही है। मैडम ने बहुत समझाया और मैडम ने बोला, ठीक है आज फ्राइडे है, फ्राइडे मत मरना, संडे मरना। मुझे गुस्सा आ गया, मेरे मरने भी नहीं देते। मैडम ने बहुत रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ गीता मेरी सुना। मैंने सुना ना, बहुत समझाया। बोला, संडे को एक जगह पे मैं बुलाती हूँ, फिर तुम मरना। फिर मैंने बोला, ठीक है इतना बोल रही है ना। तो मैडम ने मेरे लिए प्रेयर किया। प्रेयर बहुत सिंपल था, प्रभु इसको स्पर्श करना, प्रभु इसको जीवन में जो कुछ चाहिए उसे देना, और 5 मिनट का प्रेयर किया। मुझे इतना पीस मिला ना फर्स्ट टाइम लाइफ में। जो मैं इतना आरती करती थी, इतना मैं ध्यान करती थी, इतना मैं मंत्र पढ़ती थी, वो मुझे शांति नहीं मिली। और जाने से पहले मैडम ने कहा, ये रेड कलर की किताब लेना, ये नया नियम है, इसे पढ़ना, प्रभु तुमसे बात करेगा। मैं घर आ गई, कुछ तो नया नियम था, मैं पढ़ने लगी, कोई तो यीशु है, कोई तो यीशु है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। और संडे आ गया, 8:30 हो गया। मैडम को फ़ोन किया तो मैडम ने बोला, एक एड्रेस है वहाँ पे आना, ये चर्च है करके बोला। तो मैंने बोला, चर्च आना है? वो बोले हाँ। तो मैं फुल रेडी होने लगी और मेरे मन में यही था, चर्च बोलो तो छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले, इतने इतने बाल, गोवन लोग ना, डिसूजा, डिसिल्वा, फर्नांडिस, हाँ, तो एकदम। तो मैं बोली, अपने पास तो शॉर्ट ड्रेस नहीं है। अच्छा सा ड्रेस निकाला, फुल मेकअप किया, फुल आईलाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाया। अभी जहाँ बुलाते वैसे जाना चाहिए ना, शादी में थोड़ी गाउन डाल के जाते ना, घर का गाउन। तो मैं फुल मेकअप करके चली गई और मैं मैडम का इंतज़ार करने लगी। मैडम का मैं इंतज़ार करने लगी गेट के पास। 9 बज गया, मैडम नहीं आई। 9:05 हो गया, मैडम नहीं आ गई। और एड्रेस था स्कूल के एक हॉल का। मैं बोली, सच में यही चर्च है क्या? तो एक के बाद लोग आने लगे। और चर्च के लोग बहुत अच्छे वेलकम के लिए थे। वो बोले, सिस्टर आ जाओ, इतना प्रेम मिला ना, इतना रिस्पेक्ट मिला। बोले, आ जाओ आ जाएगा, वो कौन बहन है वो आ जाएगी। और मुझे अंदर ला के बिठाया, सब लोग आके प्रेज द लॉर्ड। इतना भारी लगा ना उस दिन, कितना रिस्पेक्ट चर्च में मिलता है। मैं बैठी और मैं बार पीछे मुड़ के देखने लगी, मैडम नहीं आई। लेकिन जिस दिन मैं चर्च में आई ना पास्टर जी,
एक सबक मुझे मिला कि कोई आए या ना आए, लेकिन यीशु मसीह जरूर आते हैं। और मैं ऐसे पीछे बैठी, फिर सब लोग आने लगे, वर्शिप टीम आ गया, एक ट्रिबल था, एक टैम्बोरिन था, और एक दुबला पतला सा कोई तो अमित कामले नाम का लड़का था, गिटार लेके खड़ा हुआ और बोलने लगा कि अभी चलो परमेश्वर की स्तुति करें। सब लोग आनंद से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। इतने सिंपल गाने थे ना, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, सब लोग आनंद से, सब लोग आनंद। मैं दुखी हूँ, सब लोग स्तुति कर रहे, मैं दुखी हूँ, सब लोग ताली बजा रहे, मैं बजा नहीं पा रही क्योंकि बोझ है, मुझे मरना है। वो मैडम ने तो बताया, मैडम भी नहीं है। और ऐसे करते करते यीशु तो अच्छा है, सब गाने हो गए। फिर उस वर्शिप लीडर ने कहा, आओ अपने आँखों को बंद करें, अभी प्रभु आपको छुएगा। मेरे दिमाग में माँ पुजारन है ना, तो मेरे दिमाग में भी प्रभु छुएगा तो मुझे भी कुछ ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं एकदम कॉन्शियस हो गई, मैं ऐसा नहीं कर सकती ना, अभी नया जगह है, मैं गिर जाऊंगी, कोई मुझे पकड़ेगा तो फुल में से कुछ हो जाएगा, मैं हिलूंगी नहीं, कुछ भी हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं ऐसे आँख बन के खड़ी हो गई। और पास्टर जी मैं बोलती हूँ ना, एक सिंपल सॉन्ग पास्टर, एक सिंपल आराधना का सॉन्ग, दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज फिर भी जिसका किया अपमान। सिंपल एक गिटार, एक ट्रबल और एक टैम्पोरिन। इतना अच्छा वो वर्शिप लीडर अगुवाई कर रहा था ना, वो गीत, वो शब्द मेरे हृदय को छू गए। आँख से आंसू आने लगे, आईलाइनर पूरा चला गया, पूरा मेकअप उतर गया, मैं रोने लगी। पता नहीं, आज तक मुझे पता नहीं चला पास्टर कि मैं उस आराधना में क्यों रोई। आज तक पता नहीं चला कि वर्शिप में इतनी सामर्थ होती है कि एक पापी को उसके पाप वो कन्विक्शन देता है। और मैं बस रोने लगी, बार बार आंसुओं को पोंछने लगी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सिंपल गाना, दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। आँख बंद किया, पता नहीं प्रभु तू कौन है, क्या है, लेकिन मेरे जैसी पापी नहीं है। मैंने ये गंदा काम किया है प्रभु, मैंने ये किया है प्रभु, माँ से झूठ बोला, जो नहीं करना था वो किया, ये किया, वो किया। सब मैं बात करने लगी, और बात करते करते बोला कि प्रभु सब खत्म हो गया, सगळं संपलं परमेश्वर। और एक वाणी आई, तेरे लिए खत्म है, मेरे लिए शुरुआत है। मैं आँख खोल के देखा कि कौन मुझसे बात कर रहा है, कोई नहीं था। दोबारा मैंने अपने आँखों को बंद किया, दोबारा से वही प्रभु खत्म हो गया, परमेश्वर मेरा टाइम खत्म हो गया। दोबारा से वाणी आई, तेरे लिए खत्म है, मेरे लिए शुरुआत है। और पता नहीं उस 1 घंटे के वर्शिप में क्या हो गया, पता नहीं। पास्टर आ गए, पास्टर ने वचन स्टार्ट किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैं पूरा वो वर्शिप के फ्लो में थी, क्या मेरे साथ हो रहा है मुझे पता नहीं, बट ऐसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया। और बार बार वाणी आ रही कि अभी शुरुआत है। और ये करते करते कब सर्विस खत्म हो गया मुझे नहीं पता चला। मैंने घड़ी देखा, 12 बज गए थे। मैं बोला सब आज जो भी हो गया मेरे साथ अच्छा हो गया, मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मुझे मरने के लिए जाना है। 12 बज गए। और जैसे मैं उठ के जाने लगी, एक एल्डर आए, वो बोले कि हफ्ते भर की सूचना इस प्रकार है। मैं बोली अभी खत्म नहीं हो गया, तो मैं पीछे बैठ गई। वो पास्टर ना वीकली अनाउंसमेंट कर रहे थे, मंडे यहाँ पर प्रार्थना है इनके घर पर, वेनेसडे को यहाँ पे बाइबल स्टडी है, फ्राइडे यहाँ पे प्रैक्टिस है, सैटरडे यहाँ पे प्रेयर है। तो शोलापुर बहुत छोटा है, तो पता नहीं मैंने क्यों सारे नोट्स कर लिए कि यहाँ पे प्रार्थना ही है। मैंने बोला, खुद से बोला, आज नहीं मरूंगी, मंडे को मरूंगी, मुझे उस घर पे जाना है। और मैं मंडे एड्रेस ढूंढते ढूंढते वहाँ पे चली गई।
और पास्टर ने जब पहला वचन निकाल के स्टडी दिया वो ये था, यीशु कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरे लिए अमूल्य। वो पूरा बाइबल स्टडी में मैं इतना रोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीसस मुझसे बात करे और कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मेरी दृष्टि से तू अमूल्य है, मेरी दृष्टि से सुंदर है। उस दिन पास्टर मुझे ऐसा लगा कि कोई तो मुझसे बहुत प्रेम करता है। इतना खुश हो गई। वेडनेसडे वापस बाइबल स्टडी आ गई। वेडनेसडे को वचन पास्टर सिखा रहे थे कि परमेश्वर ने तेरा नाम अपने हाथ पे लिखा है। उस दिन मैं इतना रोई पास्टर, जब मालूम नहीं था तो उस माता के सामने मैं बोलती थी कि कोई तो लड़का मेरा नाम अपने हाथों पे लिखे। यहाँ पे पता चला कि परमेश्वर ने मेरा नाम अपने हाथ पे लिखा है। सैटरडे को आई, सैटरडे को परमेश्वर का वचन आया, वो तुम्हारे लिए आसमान में घर बनाने के लिए गया है। मैं इतना रोई पास्टर उस हफ्ते, इतना रोई। मेरे जैसे फालतू लड़की का क्या फालतू का एक्सपेक्टेशन था। कोई तो मुझसे कहे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, कोई लड़का मेरा नाम अपने हाथों में लिखे, कोई लड़का कहे कि मैं तुम्हारे लिए आसमान पे घर बनाऊंगा। मेरे लिए उसने वो सारी चीज़ें की। और सैटरडे को मैंने कहा प्रभु मेरा जीवन तुम्हें दे दे। उसने मुझसे प्रपोज किया पास्टर जी। ऐसे लगता था कि यीशु मेरे सामने और बस वो मुझसे ही बात कर रहे हैं। ऐसे लगता था कि प्रभु हर दम मुझसे बात करता है, वो मेरी ओर देख रहा है, वो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हर संडे, हर बाइबल स्टडी, हर प्रार्थना में ऐसे लगता था कि वो मेरी ओर इतने प्रेम से देख रहा है ना। अब आप ही बोलो, वो जब मुझसे प्रेम से देख रहा है, वो मुझसे प्रेम करता है, तो मैं इधर उधर क्यों देखूं भाई। और मैंने प्रभु से कहा यस लॉर्ड, मैं मेरा जीवन तुम्हें दूंगी। और उस दिन से मेरा जीवन बदल गया, स्वभाव बदल गया, कैरेक्टर बदल गया, सब बदल गया। मम्मी परेशान, ये लड़की इतनी सुधर कैसी गई। पहले झगड़ा करती थी, अब झगड़ा नहीं करती। पहले उल्टी बातें करती थी, अब बात नहीं करती। पहले बार बार बाहर जाती, अभी घर पे रहती है। अब शांत हो गई। आप कलीसिया आते हो ना, तो आप बदलना चाहिए, आपकी आदतें बदलनी चाहिए। आपके यीशु को क्या पसंद है, आपको वो चीज़ें करनी ज़रूरी है। जीवन बदल गया। चर्च में भी लोगों ने इतना प्यार किया ना। मैंने चर्च के लोगों को सब बताया, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है। सब लोग यही कहते थे, हम भी पापी है, तुम भी पापी है। तो मुझे लगता था अपने बिरादरी के लोग हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ दिन के बाद चर्च के लोग मुझे हेट करने लगे। पास्टर डरते थे कहीं लड़के लोग खराब ना हो जाए, इसलिए मुझे बूढ़े लोगों के ग्रुप में डाला। मुझे बहुत चिढ़ाता था। ऐसे लगता था ना कि पास्टर ऐसा डिफरेंशिएट क्यों करते हैं। हर दम वही ना कि मुझे अलग रखा जाता था, यूथ को अलग रखा जाता था, मुझे बूढ़ी औरतों के ग्रुप में डाला जाता था और सब यूथ एक जगह पे रहते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत झगड़ा करती थी, परमेश्वर से बार बार ये कहती थी, परमेश्वर ने ना जोर का झटका हमेशा मुझे धीरे से दिया है। जब हिंदू धर्म में थी तो तू क्या करती थी गीता? मैंने कहा जो हमारे याजक थे उनके पैर धो के हम पानी पीते थे, कभी उनको सवाल किया क्या? आज मेरे दास के बारे में सवाल कर रही है। मैंने कहा प्रभु क्षमा करें, 2005 से आज तक मैंने कभी किसी के बारे में, किसी सेवक के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन पास्टर को मेरा बायोडाटा दिया, बोले पास्टर मुझे अभी मसीह लड़के के साथ शादी करनी है। पास्टर ने मेरा बायोडाटा लिया, रख दिया और मुझे छोड़ के सारे लड़कियों को रिश्ते देखने लगे। मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मेरी नज़र तेरी ओर है। चर्च में बढ़ती गई, लोगों का हेट ज़्यादा होता था, सब लोग मुझे रिजेक्ट करते थे। मैं थक चुकी थी, सब लोगों को ये बोल के मैं बदल चुकी हूँ। मैं थक चुकी थी कि हाँ मेरा पास्ट ऐसा है, मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मेरा फ्यूचर मैं कह सकती हूँ कि मैं ऐसी हो सकती हूँ। चर्च के
लोग बोलते थे बहुत ये अलग लड़की है, ये लड़की है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और एक दिन मैंने सबसे सवाल किया, चर्च के लोगों से, परिवारों से, कि यदि पहले मुझे यीशु मसीह मिलते तो शायद मैं ये गलती नहीं करती थी। सच में बोलती हूँ प्रियो, यदि मुझे पहले यीशु मसीह मिलते थे ना तो मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में कभी नहीं पड़ती। मैंने उससे कांग्रेगेशन से मैंने बात की, मैंने बोला यदि मुझे यीशु मसीह पहले पता चलते तो शायद मैं गलती ना करती थी। मैं मेरा पास्ट नहीं बदल सकती, लेकिन मैं मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य में बता सकती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। सबने रिजेक्ट किया। मैंने एक सवाल पूरे कलीसिया से किया। मैंने कहा कलीसिया को, परमेश्वर माफ कर सकते, आप मुझे क्यों माफ नहीं कर सकते? मैंने कांग्रेगेशन से पूछा, यदि परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करते हो तो आप लोग मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? हाँ, मेरा पास्ट ऐसे, हाँ मैंने कभी मेरे गवाही देने से मैंने ये नहीं किया, जो मैं हूँ वो मैंने बताया, फिर भी आप मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? और पास्टर मैं बोलती हूँ, उस पूरे कलीसिया में बस एक ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुझे अपनाया, जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं गाना बिल्कुल नहीं गा सकती, मेरा कैरेक्टर ऐसा है, लेकिन उस पूरे कलीसिया में मैंने एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह को देखा जिसने मुझे अपनाया, और वो व्यक्ति कोई नहीं, पास्टर अमित थे। खराब। अमित बहुत अच्छे थे, बहुत एक राइचियस पर्सन थे, और उन्होंने कहा कि गीता मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। पूरे चर्च में एक बवाल सा हो गया, अरे अपना अच्छा लड़का खराब हो गया, अच्छा लड़का खराब हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा, एक्सेप्ट भी नहीं करते, कोई मुझे एक्सेप्ट कर रहा है तो भी चर्च में प्रॉब्लम, और कोई शादी में नहीं आया पास्टर, कोई भी नहीं। बस जो अमित से प्रेम करते थे उन्होंने सबने पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, और मेरे माँ तो निकाल के दिया। उनके मम्मी डैडी भी स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने भी घर से बाहर निकाल दिया। 1000 रुपए के बर्तन लेके आठ के रूम में हम रहने लगे। कुछ नहीं, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की आराधना। जो भी काम पास्टर बोलते थे, चेयर पहुंचो, चेयर पहुंचा, झाड़ू मारो, झाड़ू मारो, आज ये करना है, वो करना है। अरे प्रभु के लिए, सब जो है प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, जो भी था प्रभु के लिए किया। कभी स्टेज का हंगरी नहीं था, कभी नहीं। 6 महीने हो गया, लोग फिर भी नालायक लड़की, नालायक लड़की, नालायक लड़की, ये सुन के मैं बस हो गई। और एक दिन कहा, परमेश्वर, ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं, ये लोग मुझे ऐसा क्यों करते हैं, ये लोग चर्च में ऐसा क्यों करते हैं? परमेश्वर ने जोर का झटका धीरे से दिया। क्या बोला प्रभु पता है? चर्च में मुझे देखने आती है, लोगों को देखने आती है। चर्च में मुझे सुनने आती है, लोगों को सुनने आती है। तब से भाई आज तक कोई अपने बारे में कुछ भी बोलो, ध्यान नहीं देते हम। मेरे बारे में क्या बोलता है उसके और ध्यान। नालायक, ओके नालायक, ठीक है। अमित ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई और मैं उनको हमेशा धन्यवाद दूंगी। गीता, यदि मनुष्य की ओर देखोगी तो गिर जाओगी, प्रभु की ओर देखोगी तो आशीषित हो जाओगी। दुख होता है, दर्द होता है कि लोग बार बुरा बोलते हैं, फिर भी परमेश्वर की ओर देखो, फिर भी उसकी ओर देखो। 6 महीने से 1 साल हो गया, नालायक से लायक बन गई। 1 साल के बाद 2 साल हो गया, सब रिस्पेक्ट करने लगे। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। एक दिन पास्टर चले गए, उनको दूसरी तरफ बुलाहट आ गई और चर्च बिना पास्टर के था। बॉम्बे से हेड ऑफिस से बड़े बड़े पास्टर्स लोग आए, सब लीडर्स लोग आए, चेयरमैन आ गए। वो बोले कि अभी कलीसिया को पास्टर नहीं है, हमें पास्टर्स अपॉइंट करना है, हम मुंबई से भेज देंगे। कलीसिया के लोगों को पूछा, आर यू ओके? कलीसिया के लोगों ने बोला, हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें हमारे पास्टर मिल गए। कौन है पूछा?
सबने कहा हमारे पास्टर अमित और गीता है, हमारे पास्टर आज चर्च में बहुत सम्मान है। प्रियो जोएल भाई, रूबेन भाई आके गए, बहुत रिस्पेक्ट है हमें। मैं आती हूँ तो गेट तक यूं दौड़ते आते हैं और मेरी बैग उठाते, हाथ पकड़ के सब सीनियर लोग लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ही आमची पाळकीन बाई है, ही आमची गीता दीदी है। इतना गर्व से बोलते हैं ना। और लड़कियों को पूछोगे ना कि बेटा आपको लड़का कैसा चाहिए, मैं नम्रता से बोलती हूँ प्रियो, सब लोग बोलते हैं अमित भैया जैसा लड़का चाहिए। अगर लड़कों को पूछोगे की बेटा तुला मुलगी कशी पाहिजे, एक ही बोलते दीदी तुमच्यासारखी मुलगी पाहिजे। और क्या चाहिए प्रियो, प्रभु उठाता है ना तो बहुत ऊंचा उठाता है। आज कहीं पर भी जाओ, इंडिया में, इंडिया के बाहर, इतना रिस्पेक्ट मिलता है, इतना आदर मिलता है। हमें छूने के लिए लोग तरसते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो करके लोग वेट करते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है बोलो, कितना बड़ा रिवॉर्ड परमेश्वर की ओर से। हाँ, आप ही बोलो से छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरी गवाही भी आपकी गवाही हो सकती है। शायद आप इस दौर से गुजर रहे होंगे। वो कहा ना कि हाईली फेवर्ड है ना, तो आप हाईली फेवर्ड हो। वो कहता नहीं कि मैं तुझे उठाऊंगा, ऊंचा तो जरूर उठाएगा, कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। वो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ ना, तो प्रेम करते। वो कहता है ना कि मैं तेरा पिता हूँ, तो सच में वो मेरा पिता है। आज तक प्रियो, आज शादी को 22 साल हो गए, कभी किसी के सामने हाथ नहीं किया, ऐसा नहीं किया। इतना भर भर के मिला है ना, इतना रिस्पेक्ट, सब 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 मिला है। और क्या है प्रभु, अगर मुझ जैसी लड़की को प्रभु उठाकर आपके सामने रख सकता है, आप तो परमेश्वर को बहुत पहले से जानते हो। यदि आप विश्वास करोगे तो प्रभु आपको बहुत ऊंचा उठाएगा, बहुत ऊंचा उठाएगा। आपके कल्पना से परे वो आपको उठाएगा, आपकी इमेजिन से परे वो आपको उठाएगा। ऐसा उठाएगा ना कि वो आपको चमकाएगा। लोग देखेंगे और कहेंगे कि क्या लड़की है, क्या लड़का है। सच में इसमें परमेश्वर का फेवर है। ये कहानी, ये मेरी गवाही मैंने आपके सामने रखी, बिना छुपाए, बिना कुछ हाइड किए, मेरी गलतियों को भी बताया और प्रभु ने कैसा उठाया वैसे भी मैंने आपको बताया। वही सेम परमेश्वर आज आपके सामने है। क्या आप आंखें बंद कर सकते हो? एक मौका आप खुद को दीजिए, एक मौका आप खुद को दीजिए। एक कदम आप भी आगे आकर प्रभु से कहे, प्रभु मुझे पता है मैं कहाँ पर गलत हूँ। एक कदम आके आकर आप कहे, प्रभु आई एम रेडी लॉर्ड टू सरेंडर। एक कदम आगे आकर आप कह सकते हैं प्रभु से कि डैडा, परमेश्वर पिता, मैं और एक मौका खुद को देना चाहती हूँ परमेश्वर। तेरे बिना जाऊं कहाँ, तेरे सिवा जीना है क्या। तेरे बिना जाऊं कहाँ, तेरे सिवा जीना है क्या। जिंदगी ये बेरंग थी,
कोई शर्म ना रहे, कोई लज्जाज ना रहे हमारे देश। वो यहाँ पर है प्रभु परमेश्वर। शुआ मेरा जहां विश्वास के साथ उस प्रभु के समूह का पाई, वो आपको बाहों में लेने के लिए तैयार है। वो आपको नया बनाने के लिए तैयार है। वो आपकी गलतियों के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन उसकी अच्छाई के बारे में वो बताएगा। वो कितना भला है, वो आपके लिए क्या प्लान्स किया है, वो सारी बातों को वो रिवील करेगा। यदि आप हो तो आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। कोई लज्जा नहीं, कोई मुझे देख रहा है, इस बात के बारे में भी आप ना सोचे। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, जो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये मौका परमेश्वर की उपस्थिति में आपको दिया गया। हालेलुया। आइए रिस्पॉन्ड करें। आज आपकी स्टोरी बदल सकती है। आज आपका खड़ा होना कहानी बदल सकता है। मेरा विश्वास है प्रभु यहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया। सभी को लेना परमेश्वर। आइए परमेश्वर से बात करें। गले लगा, हालेलुया। गले लगा ले, मुझे गले लगा, ऐ खुदा मुझे गले लगा ले, गले लगा ले, गले लगा ले, ऐ खुदा मुझे गले लगा ले, गले लगा ले, मुझे गले लगा ले, ऐ खुदा गले लगा ले। You know what? The Lord is dealing with some lives right now. परमेश्वर कई जीवों के साथ, कई लोगों के साथ, जवानों के साथ, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ आज व्यवहार कर रहा है। और हमारी एक ही विनती है कि उसे काम करने दो। किसी भी चीज के लिए शर्माओ मत। I want you to just open up before the Lord. बाकी लोग जो बैठे हुए हैं, जिन्हें पता है कि अपना जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं चाहता हूं कि जितने लोग खड़े हैं उनके लिए आप बैठे बैठे just speak in tongues, pray for them, intercede for them. Let the Lord just take over this time in the name of Jesus. Let the Holy Spirit just take over. पवित्र आत्मा इस समय पूरा नियंत्रण ले इस जगह का। हर किसी का, खास करके जितने खड़े हैं उनका नियंत्रण आज पवित्र आत्मा ले। Let the Holy Spirit just move in this place. पवित्र आत्मा
Jesus. No more masks in the name of Jesus. कोई पहराव नहीं, कोई मुखौटा नहीं, यीशु के नाम से हर मुखौटा आज निकल जा रहा है. Holy Spirit, touch the true me today. Touch the true me today. Touch the true self that I am today. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से. ओ तेरा काम, 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 तेरा काम. अगर तो हम यीशु को उठा के हमारा इस्तेमाल कर सकता है, तो प्रभु जरूर इन सब के लिए जो खड़े हैं उनके लिए एक आशा जरूर है. Them standing shows their response. Them standing shows that they are ready for it. They are ready for a change that they have been waiting for. Father, in the name of Jesus, we pray that you touch them. Hallelujah. In the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, hallelujah. Somebody needs to say, I am back again, Lord. Here I
आज रात को, कल सुबह, कल दोपहर, कल रात और परसों तू काम करेगा। All the youth, can I request you, please open, keep yourself open, keep your heart open. You don't have to believe in the people who you see in front of you on stage. But what I am saying is just believe in God. Allow Him to work. I am so excited. Some lives are changing. I am so excited to see some lives are changing. Some lives will never be the same from today. Never be the same. This camp will be marked like a tattoo on their heart forever. God has worked. For life, they will talk about this camp. They will say, I met Jesus once again in this camp and the Lord changed me. I see many, there are more, for sure more, but I see at least 2 people completely surrendering their life and saying, I want yours. All I will do is serve you. All I will do is serve you. And at least minimum, I'm talking about bare minimum, scratching just the ground. Bare minimum, just 2 people. Minimum. Touch them, Father, wherever they are. Touch them. Wherever they are, let's touch them. You know that the Lord has called you. You know that the Lord has called you. Today, every confusion ends here. Thank you, Father. तेरे बिना जाऊंगा, तेरे सिवा जीना ही क्या। जिंदगी मेरी बेरंग थी, तेरे लहू से तूने रंग है लिया। तू ही है मेरा खुदा, तू ही है मेरा जहां, तू ही है मेरी भला, यीशुआ तू ही है। तेरो बार पास Thank you, Lord, for touching us and speaking to us. ये समय तेरे हाथों में पवित्र आत्मा हो सकती है। जबकि हम यहाँ से जाए, जो भी हम कर रहे हैं, even if there is a break and we are talking to each other, to our friends, continue to minister to us, Holy Spirit. We give this into your hands. In Jesus' name we pray. Thank you, Pastor Anita, for sharing your testimony. I'm definitely sure, and I have faith that it has not only touched women but also men. And they are not going to be boys now; they're going to be grown men now. After this, हम पास्टर की तरफ धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी गवाही को हमारे बीच में शेयर किया है और न सिर्फ किसी लड़कियां परंतु सारे लड़के भी इससे प्रेरित हुए हैं और वो सिर्फ लड़के नहीं परंतु एक पुरुष हो गए हैं